हाँ हेलो दोस्तों। द्विघात समीकरण के दो टाइप बचे थे तो हम सोचे आज इनको भी क्या कर दें, लपेट दें। ठीक तो चलिए आज हम इन दोनों टाइप को भी ख़त्म करते हैं। ठीक, मस्ती लेके पढ़ना चाहिए कि नहीं। चलिए देखिए, ये ऐसा एक टाइप है द्विघात समीकरण में जिसमें बच्चे क्या होते हैं, लपेटे में आ जाते हैं और लिपट जाते हैं। वो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अगले साल तक वो करते रहते हैं, दोबारा हाई स्कूल करने लगते हैं, तब भी नहीं कर पाते। ठीक, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से ज़रा पढ़ो। लिखा है 2x + 5 अपॉन x + 1। अब ध्यान से देखो, जो चीज़ यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन क्या लिखा है, उल्टा लिखा है। अगर मैंने कहा कि अगर x की वैल्यू मान लो 2 है तो हम तुमसे पूछ लें कि 1/x की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या बताओगे, 1/2 होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक, तो कैसे, देखो यहाँ पर लिख लो लेट, यानी माना, सीधे लिख लो कि 2x + 5 अपॉन x + 1 = कितना मान लो, y। तब यानी अगर हम कर रहे इतना मान लें, एंड उल्टा कर दो इसका, x + 1 अपॉन 2x + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। अब हो गया क्वेश्चन आसान, 6 नंबर तुम्हारे मुट्ठी में। ये देखो कैसे, तो ये हो जाएगा 6y माइनस, यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6y² माइनस का 4y और = कितना, 5 है। तो इसको एक बार लिख लेंगे, 6y² माइनस का 4y = कितना, कितना, या इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का y और बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो दो नंबर ऐसे लेंगे जो क्या होंगे, देखो 6 और 5, 6 पंचे कितना आना चाहिए, -30 आना चाहिए। और उन्हीं नंबर्स को अगर हम माइनस या प्लस कर देंगे तो कितना आना चाहिए, -4। तो हमारे पास ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको हम क्या करें, इनटू करें तो मतलब मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए, माइनस का प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए, -4 आ जाए। जरा मैं एक बार चेक कर लूँ क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर है कि क्यूब है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन जो है गलत नहीं है, मैंने ही गलत कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं था तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करो। तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 6y और माइनस का लिख लेंगे 4 अपॉन का y और = कितना, या -5 कर देंगे इधर, बराबर क्या कर देंगे, 0। यहाँ पे ले लेंगे जब कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6y² माइनस का 4 माइनस का कितना, 5y = 0। यहाँ तक बात किसी को समझ तो पक्का नहीं आई होगी, इसलिए इसको मिटाने जा रहा हूँ। देखो कैसे हुआ, यह आ जाएगा 6y² और यह आ जाएगा -4, कितना आया, y, इधर कितना है, इधर अगर इधर कर देंगे तो आ जाएगा 5। अब देखो तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 6y² माइनस का 4 = y को इधर भेज देंगे तो 5y। ठीक, अब समझ में आएगा, घबराओ नहीं, क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत थी। हाँ अब देखो 6y², अब 5y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5y और माइनस का 4 = कितना, 0। अब देखो दो नंबर ऐसे लो जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 24 आ जाए, और उन्हीं नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 24 आ जाए, और उसी नंबर को क्या कर दें, ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो कोई नंबर ऐसा है हमारे पास, 6 चौका 24, चलो देख लेते हैं। 6 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो 24 तो आ रहा है, क्या 6 में अगर -4 करेंगे तो दूर दूर तक क्या, -5 नहीं आएगा। 24 का पहाड़ा, यानी 24 के पहाड़े में क्या आता है, एक और देख लेते हैं, जिसे हम माइनस का कितना आना चाहिए, -24 आना चाहिए। तो देखो, और प्लस या माइनस करने पे कितना, -5। अब देखो ये -8 ले लें और क्या ले लें, × 3, तो 8 × 24 -24। अब अगर हम यही दे लें -8 + 3, तो देखो माइनस का कितना, 5। यही नंबर हमको क्या था, चाहिए था, और यही नंबर हमें क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, तो अब इसी नंबर को हम लोग क्या करें, लिख दें यहीं पे। देखो तो देखो ये क्या हो जाएगा, 6y² माइनस यहाँ क्या लिख दें, 8y प्लस का 3y माइनस का 4 = 0।
यहाँ पर कॉमन अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, 6 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 3, 8 को क्या ले सकते हैं 4 इंटू 2, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2y मिल गया बाहर, बचा कितना 3 और y बच गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का बच गया 4y, ध्यान से देखना। और यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे हमको +1 कॉमन मिलेगा तो 3y माइनस का 4, 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कॉमन है, 3y माइनस का 4, बचा कितना 2y प्लस का 1 बराबर कितना 0। अब हम अगर एक बार क्या कर लें, यदि हम 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना ले लें 0, तो 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। इसी प्रकार क्या कर लें, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू अगर हम 0 ले लें तो 2y इज इक्वल टू कितना -1, तो y बराबर कितना माइनस का 1/2। अब यहीं पर हमारा आंसर खत्म नहीं होता, ये तो मैंने y की वैल्यू निकाली है जो यहाँ माना था। अब इन्हीं एक वैल्यू को ले लो और एक में ही दोनों वैल्यू क्या कर दो, रख दो, तो x का मान आएगा। जब x का मान आएगा तभी आपका क्या होगा, पूरा आंसर निकलेगा अच्छे से, तभी 6 में 6 मिलेगा। अब यहाँ जगह नहीं है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब वीडियो को रोक रोक के समझो, जितनी बार समझना हो, टाइम बिल्कुल नहीं है, तब से मैं जो है हट जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इधर बताना है हमको। हाँ, तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, चाहे तो हम इसी एक वैल्यू को इसमें रख दें, इसमें रख दें, तो आंसर आ जाएगा। चाहे तो हम इसको इसमें रख दें, इसमें रख दें, आंसर किसी एक को उठा के आंसर रखो, बार बार जो है ये सब मत करो। तो एक काम करो, चलो यहाँ पे देखो, 2x + 5/x + 1 इज इक्वल टू क्या लिखा है, y, क्या है y, तो y की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस में, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4x, 2 पंचे 10, इधर इसको भेजेंगे तो -1 है और इधर x + 1 है, तो सारे साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। देखो 4x माइनस का x उधर जाएगा तो +x, ध्यान से देखना, -1 है और ये प्लस का 10 इधर चला आएगा, तो ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा -11, तो एक x की वैल्यू जो आ गई मेरी कितनी आएगी 11 माइनस का बटे 5। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू देख लो, इसी प्रकार क्या कर लो, दूसरी देखो, 2x + 5/x + 1, y की जगह क्या रख लो एक बार 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 यानी 6x + 5 तिहाई 15 बराबर 4 एकम 4 + 4, ये आ जाएगा 6x, ये 4 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 4x, ये लिखा है प्लस का 4, ये आ जाएगा माइनस का 15, और ये हमारा कितना आ जाएगा 6 में से 4 गया, आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 11। तो x की जो वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 11/2 आ गई। अब हमारा फाइनल आंसर आया कि x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 11/5 एंड माइनस का 11/2। अब जब इतना करेंगे तब जाके 6 में 6 हमको मिलेंगे। बताओ कितना आसान है। बार बार वीडियोस को रोक के पॉज करके बार बार इसको देखेंगे तभी समझ में आने वाला है। अब चैप्टर तो पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। बस एक आखिरी टाइप जो पूछा जाता है पेपर में, वो भी बार बार पूछा गया है, चेक करते हैं उसको भी। हाँ, ये लास्ट है टाइप, ठीक। एक और है वो नहीं पूछा गया कभी अनसॉल्व में, वो तो ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो आता सभी है। अब देखो लिखा है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 2 एंड सम ऑफ दियर स्क्वायर इज 34, फाइंड द नंबर। यानी वह संख्या कौन सी है जो इस प्रश्न में पूछा गया। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 2 तथा उन संख्याओं के स्क्वायर का जो योग है वो है 34। तो बताइए कि वह संख्या कौन कौन सी है। दोनों संख्या क्या करनी है, बतानी है। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न को पढ़ेंगे तब करेंगे। देखो द डिफरेंस बिटवीन या द डिफरेंस ऑफ अ 2 नंबर, तो यहाँ पे लिखो लेट 2 नंबर, लेट बी अ 2 नंबर, क्या ले लें 2 नंबर कितना ले लें x एंड क्या ले लें
वाई। तो इनका डिफरेंस बताओ भैया, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितना दिया है, वो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस टू इक्वल टू कितना दिया है 2। देखो ये मैं नहीं, ये खुद कह रहा है। अब इन्हीं संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ दो तो वो कितना है 34, 34। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 34। अब देखो तुम लोग चाहो तो उत्तर यही बता सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना। क्या करना, सीधे सीधे क्या करें, यहाँ उत्तर तो मिल रहा है। देखो अगर हम यहाँ 5 ले लें, यहाँ 3 ले लें, x की वैल्यू 5 ले लें, y की वैल्यू 3 ले लें, तो कितना आ जाएगा 2 आ गया ना। अगर इसकी 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 34। देखो मिल गया ना। तो लेकिन ऐसा नहीं करना। देखो x माइनस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, तो एक काम करो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x कितना y, ये होता है। ठीक, वैल्यू देखो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर लगा दो, x प्लस वाई का इतने की वैल्यू कितनी दी है, देखो इतने की वैल्यू दी है 34 यानी 34, माइनस का 2x y, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये आ गया 34 माइनस 2x y। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो 2xy को उधर ले गया तो 34 माइनस 4 कितना 30, कट गया। तो x की वैल्यू कितनी, सॉरी xy की वैल्यू कितनी आ गई, xy की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, कितनी आ गई 15। अब यहाँ पे देखो अगर x और y की वैल्यू 15 है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दिया है इसने प्रश्न के अनुसार, कितना है 2 है ना। अब देखो अगर हम x की वैल्यू रखें 5, y की वैल्यू रखें 3, तो यहाँ पे देखो 5 × 3 कितना 15, देखो सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे देखें x माइनस वाई, तो यहाँ रखें 5 माइनस 3 रख देंगे तो कितना आ गया 2, देखो सेटिस्फाई कर गया। चाहे तो ऐसे लिख लो कि x की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, चाहे ऐसे करें। और चाहे फिर एक फार्मूला हमको याद होगा संख्या निकालने के लिए, क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना 2xy, ऐसे करेंगे। ठीक, ऐसे करने के बाद देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे लगा देंगे कि क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू दिया है 34 और इसकी वैल्यू प्लस 2xy, 2xy यानी xy की वैल्यू कितनी हमने निकाला है यहाँ पे 15, 15 दूना कितना लिख देंगे 30, ध्यान से देखना। फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 34 प्लस 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 यानी 64 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना √64 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर देखो प्लस माइनस कर देंगे, तो x प्लस वाई बराबर एक बार हम लोग क्या ले लें 64 को, मतलब एक बार प्लस का क्या ले लें 8, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर दिया था कितना 2, तो एक बार क्या कर दें इनको जोड़ दें या घटा दें। तो देखो इसको जोड़ेंगे तो ये कट गया तो आ गया 2x और 8 और 2 कितना 10, कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो x का मान उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख दें। x का मान उठा के कहाँ रख दें 5, यहाँ रख दें चाहे यहाँ रख दें, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो 5 × y बराबर 15, कट गया तो y बराबर कितना आ गया 3। तो चाहे ऐसे कर लेना चाहे ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बस मेन है क्या दिए गए प्रश्नों को क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी जाके काम चलेगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया केवल उसी टाइप से जो है प्रैक्टिस करो और उसी में सारे प्रश्न मिलेंगे। और हम ये नहीं कहते हैं कि सेम टू सेम मैं बता रहा हूँ 100% आएगा, लेकिन 95% क्या हो जाएगा मेरा बताया हुआ आएगा, इतना भरोसा रखो। 5 साल 6 साल से हम इसी में लगे हैं। ठीक है, तो कभी आज तक खाली गया नहीं है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को एनालिसिस करने के बाद पढ़ाएंगे, कर चुके हैं एनालिसिस, और उस चैप्टर का नाम है हमारा क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।